हेलो, नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। तो मुझे आशा है आपने पेन और कॉपी ले ली होगी, और यदि आपने पेन और कॉपी नहीं ली है तो सबसे पहला काम है आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और उसके बाद में ही आप अध्ययन शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस मीन होता है वाच्य। वाच्य वाच्य क्या होता है? किसी भी बात को कहने का एक तरीका वाच्य है। अब वाच्य को वर्गीकृत कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया कि दो भाग होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बच्चों देखिए, एक्टिव वॉइस का नाम है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होता है कर्ता से शुरू होने वाले वाक्य। कर्तवाच्य का मतलब क्या होता है? कर्ता से शुरू होने वाले वाक्य। और पैसिव वॉइस का मतलब है कर्मवाच्य, कर्म से शुरू होने वाले। देखो, ये कर्तवाच्य यानी कर्ता से शुरू होगा, कर्मवाच्य कर्म से शुरू होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ अंग्रेजी इसकी आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ये जो वाक्य है मैं यानी कर्ता से शुरू है। आई यानी कर्ता से शुरू है, तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। जबकि जो दूसरा सेंटेंस है, बात वही है, मैं एक पत्र लिखता हूँ या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, बात तो वही है। परंतु ये जो वाक्य है ये ऑब्जेक्ट से शुरू है यानी कर्म से शुरू है, और कर्म से शुरू है तो हम इसको क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। ए लेटर इज रिटन बाई मी। ये ए लेटर से शुरू है, कर्म से शुरू है, ऑब्जेक्ट से शुरू है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? पैसिव वॉइस। बच्चों, हमारे परीक्षा में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल पर उल्टा भी हो जाता है, पैसिव वॉइस दे दिया जाता है और उसका एक्टिव वॉइस बनवा लिया जाता है। वो बात अलग है। परंतु बात करें 10वीं 11वीं तक की क्लासों की, तो वहाँ अधिकांश एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, हमें क्या करना है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं, इन्हें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या है, पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे आप? ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी उल्टा काम करेंगे। सब्जेक्ट का क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट बना दोगे। ऑब्जेक्ट का क्या बना दोगे? सब्जेक्ट बना दोगे। पहला काम है, ठीक है। जैसे आई का मी बना देना, मी का आई बना देना, वी का अस बना देना, अस का वी बना देना। मैंने देखो यहाँ ये ऐसा चिन्ह लगा देता हूँ तो आप समझ जाना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, नेम का नेम। नेम का नेम मतलब राम, यहाँ भी राम, ऐसे, ठीक। दूसरा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखें, यानी उनका स्थान भी चेंज होगा, यानी उनका एक तो रूप भी चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये तो रूप बदला, ये तो क्या बदला? रूप। लेकिन स्थान भी हमें चेंज करना है। जो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा अभी, पहले समझो इसको। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखें तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें, यानी दोनों का जो स्थान है वो आपस में यानी अपनी अपनी कुर्सी चेंज कर लेंगे वो, ठीक है ना। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट वाली कुर्सी पर बैठ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बदलती है। ये ध्यान जरूर रखें कि जो पैसिव वॉइस है जब हम बनाएंगे
पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तब आप हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो मैंने देखो यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब की सारणी बना दी है, आप ये देख लें। डू डज एक्टिव वॉइस ये दे रखा है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस में ये आएंगी, तो पैसिव वॉइस में हमें ये बना देनी है। तो क्या बना देना है, देखिए एक्टिव वॉइस में डू डज आए, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, एक्टिव वॉइस में डू डज आए तो पैसिव वॉइस में इजेमार हो जाएगी और थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। वो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक। वर्ब की, और यदि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है पहले से, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी हुई है, जैसे प्ले, प्लेज, राइट, राइट्स, ईट, ईट्स, रीड, रीड्स, ऐसे, है ना, तो उसका बन जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आई यू ओ, ये कहाँ पर, एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा उसका, इज एम आर प्लस बीइंग, वो आई एन जी ना, ये आई एन जी, ये आई एन जी बीइंग के रूप में जुड़ जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमें क्या बनाना है, हैज हैव बीन, यानी हैज के साथ भी बीन जोड़ देना है और हैव के साथ भी बीन जोड़ देना है और थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना ही है। डिड आ जाए, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो हमें पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म करना है। एक्टिव वॉइस में यदि वाज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देखो ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बीइंग लगाया था तो यहाँ भी बीइंग लग गया, देखो, है ना। तो वाज वर यहाँ इजेमार का इजेमार था, फर्स्ट फॉर्म का बीइंग आईएनजी का बीइंग लगा, वही ऐसे किया, वाज वर का वाज वर कर दिया और आईएनजी का बीइंग कर दिया और थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक। ऐसे ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये शैल विल मॉडल भी कह सकते हैं, एक तरह से मॉडल भी होते हैं। तो शैल विल फर्स्ट फॉर्म को हम शैल विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। शैल हैव विल हैव, देखो शैल हैव विल हैव, शैल हैव विल हैव दोनों के साथ में हैव है, तो शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म को शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। अब रही बात मॉडल की, तो मॉडल आप जानते होंगे, तो बोल के बताइए। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीडंट वगैरह, है ना। तो आप क्या करेंगे, मॉडल अपने साथ क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनेगी तो क्या हो जाएगा, उस मॉडल में यानी कैन हो तो कैन में बी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। कुड हो तो कुड का कुड बी बन जाएगा, थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगी। मे हो तो मे का मे भी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगी। माइट का माइट बी थर्ड फॉर्म, मस्ट का मस्ट बी थर्ड फॉर्म, शुड का शुड बी थर्ड फॉर्म, वुड का वुड बी और थर्ड फॉर्म। अन्य जो मॉडल हैं आप देखो मैंने लिखा है शेष मॉडल में भी ऐसा ही करें, तो ये अन्य मॉडल में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। ये था क्या था, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पैसिव वॉइस पढ़ो तो इनको आप अच्छे से लर्न करें, इनको बार बार ये वीडियो देख सकते हैं या बार बार आप जैसे एक नोटबुक में नोट कर लें और उसको बार बार पढ़ें, तो आपसे गलती नहीं होगी। अब देखिए अगला क्या है, अगला है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने देखिए ये पैसिव वॉइस है, हमेशा थर्ड फॉर्म सब में लगा रखिए ना, है ना। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को थर्ड फॉर्म का यूज करना ही होगा। अगला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले। जब हमने सब्जेक्ट यानी जैसे ये उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको, ये सब्जेक्ट था यहाँ, तो हमने इसको कहाँ रखा, पीछे मी बनाकर, है ना, ऐसे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान यानी यहाँ रखने से पहले रख दिया, उससे पहले बाई का प्रयोग होता है ना। रख दिया लेकिन रखने से पहले बाई का प्रयोग होगा। प्राय, मैंने बोला प्राय, यानी हमेशा नहीं होता है। जैसे कि नो होता है ना, नो वर्ब के साथ में ये तो नाउन बन जाएगी, तो इसके साथ बाई का प्रयोग ना करें, तो किसका प्रयोग करें, टू का प्रयोग करेंगे, नॉन टू मी, ऐसे है ना।
ये एग्जाम्पल दूंगा मैं अगले वीडियो में, देखना आप। अब देखिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको समझने का आप प्रयास करें। तो देखो क्या है, जैसे एक है, कैसा भी सेंटेंस ले लो, वैसे तो मैं सेंटेंस के अनुसार, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की कैसे बनेगी, नेगेटिव सेंटेंस की कैसे बनेगी और इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैसे बनेगी, WH शब्द वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल लेंगे, तो ये मैं अलग अलग वाक्य की अलग अलग पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखाऊंगा अगले वीडियोज़ में, ठीक है। परंतु यहाँ आप जरूरी नहीं है कि अलग अलग पढ़ाना, यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो एक बार ढंग से पढ़ लो तो आप कैसा भी सेंटेंस हो इजी वे में बना सकते हो। देखिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेंटेंस अफर्मेटिव का ले लेता हूँ और इसके ठीक बाद इंटरोगेटिव का लूँगा। जैसे हरी इज रीडिंग आ स्टोरी। ये कैसा है, हरी से शुरू है यानी कर्ता से शुरू है, तो कैसा हुआ, कर्तवाची यानी एक्टिव वॉइस है। कैसा है, एक्टिव वॉइस। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए नियमों का पालन करो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ये, ऑब्जेक्ट क्या है ये। आप इनका स्थान चेंज कर दो, ए स्टोरी यहाँ ले आओ और हरी को पीछे ले जाओ, पहला काम। तो ए स्टोरी और हरी को यहाँ लेके, ध्यान रखेंगे बाद में रखना अपने को, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब बदल के लिखो, इजेमार फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो इजेमार फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये रही, इजेमार फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को इजेमार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ए स्टोरी इजेमार के साथ इजेमार, तो इजेमार ए स्टोरी एक वचन है, इज आ गया, फिर बीइंग लगाइए, तो ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब बदल दी ना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे मगर बदल कर, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब ही लिखेंगे मगर बदल कर मतलब थर्ड फॉर्म में बदल कर। तो क्या हो जाएगा, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, बोलने में रेड बोलेंगे इसको, ठीक। ए स्टोरी इज बीइंग रेड। अब हमने क्या किया, हरी को पीछे ले गए, लेकिन उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, बाई का, बाई हरी, बाई हरी। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब मैं आपको देखो एक WH शब्द वाला यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसकी पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूँ। सीधे हम पहुँच गए कहाँ, इंटरोगेटिव में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से बना सकते हो आप। देखिए सेंटेंस है, वेयर हैव यू पुट माई पेन, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लीजिए बस। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढ दीजिए आप कहाँ है, यू, ठीक। ये तो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, ठीक। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। बाकी अन्य चीज की जगह अन्य चीज ही लिखेंगे, यानी WH शब्द है तो उसकी जगह WH ही आएगा। तो वेयर का वेयर, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे मगर बदल कर। तो हैज है को हैज बीन हैव बीन में, तो देखिए माई पेन आएगा यहाँ पर, तो माई पेन एक वचन है इसलिए हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज। बीन यहाँ मत लेना, बीन एक तरह से वर्ब होती है इसलिए पीछे ले जाना माई पेन के, माई पेन, फिर उसके बाद बीन। कौन कौन सी है जिसको पीछे रखेंगे, बी, बीइंग और बीन, ठीक। इनको, ये वर्ब का रूप है एक तरह से। तो वेयर हैज माई पेन, ठीक। अब क्या है, अब देखना वेयर की जगह वेयर, हैव एच वी है, एच वी की जगह एच वी है ना, हैज बीन हो गया ना। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रख दिया इसकी जगह, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब रखो मगर बदल कर। तो पुट की थर्ड फॉर्म क्या है, पुट है, तो आ जाएगा पुट, ऑब्जेक्ट माई पेन, इसकी जगह क्या रखोगे, सब्जेक्ट यू, तो बाई पहले लिखें और फिर उसके बाद यू लिखेंगे
और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इजी वे में बना सकते हैं बच्चों। अब आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को नोटबुक में उतारें, पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।